हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पार्ट 3 और इस पर टॉपिक आता है यांत्रिकी यानी जिसे इंग्लिश में मैकेनिक्स बोलते हैं। इसका मैं 2 पार्ट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी या ए इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी। कन्फ्यूज मत कीजिए, त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र होता है या ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। क्वेश्चन नंबर 32, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। अगर इसका रिलेशन पता है तो क्या होता है, संवेग जो होता है ये बराबर होता है m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो अगर वेग को हम इधर ले आएंगे संवेग के इस तरफ तो संवेग बाई वेग, तो बचेगा क्या, द्रव्यमान। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं पर क्या होता है समान? तो जो भी स्वतंत्र रूप से गिरती है उससे पर समान त्वरण होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, बाकी नहीं होगा। गति, वेग एंड बल ये अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। जो झूला झूलते उन्हें अच्छे से पता है कि अगर कोई झूला झूला और अचानक से वो खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल जो होता है वो कम हो जाता है। अब ये किस नियम से आता है? ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आता है कि कोई भी स्थिति तब तक अपनी गति अवस्था में होती है या स्थिर अवस्था में होती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगा हो। क्वेश्चन नंबर 35, घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम ऊपर वाला क्वेश्चन के जैसा है ये। अगर कोई गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाएगा तो उसका कोणीय वेग जो होता है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? आते हैं इस पर फॉर्मूला पे। अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ एक पूछा संवेग 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो जो गतिज ऊर्जा होती है k इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो अगर हम लोग वस्तु का वेग 2 गुना करते हैं तो अगर ये एक है इसको 2 कर देते हैं तो 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा जो है इसका मान आ जाएगा 4 गुना और जो संवेग है m इंटू वी ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों सही है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? ऑप्शन है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है या दोनों गलत है? तो किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, इसका मतलब है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो है वो परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्योंकि किसी भी वस्तु का चाहे आप यहाँ अर्थ में देखो तो वहाँ यहाँ भी द्रव्यमान सेम रहेगा, चाहे चंद्रमा पे भी देखो तो भी द्रव्यमान सेम होता है, बस भार में अंतर होता है क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह कौन सा नियम है? अभी हमने बताया यह न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ये क्या होता है? तो ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है जो किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण होता है। और फोर्स क्या होता है ये तो सबको पता है, बल होता है m इंटू ए या फिर m इंटू जी। यहाँ पे a करते हैं m इंटू ए होता है यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। इसका आंसर हो जाएगा कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते कल नए क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।